बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। कहता है कि निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो मैंने आपको गुण संधि का बताया कि गुण संधि में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। एक तो ए की मात्रा, ठीक है, एक ओ की मात्रा, एक रै ऋषि वाला। जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रै ऋषि वाला, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे गुण संधि में आते हैं। अगर मात्रा को डबल कर दूं तो ये मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब ये कब तक गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे? जब तक ए की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, ठीक है स्टूडेंट, और रै ऋषि वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यदि मात्रा में डबल कर दूंगा तो ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए देव प्लस इंद्र, जो देखिए ए की मात्रा है देव पर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का, देव प्लस इंद्र। ठीक है, उसके बाद यदि गणेश की बात करूं, गण प्लस ईश, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी गुण संधि का एग्जाम्पल है। सूर्योदय की बात करूं, सूर्य प्लस उदय, ये भी किसका? गुण संधि का एग्जाम्पल है। सप्त ऋषि की बात करूं, सप्त प्लस ऋषि, ये भी किसका? गुण संधि का एग्जाम्पल है। लेकिन अकैक देखिए, अकैक पर दो मात्राएं हैं, तो जिस पर दो मात्राएं होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है? वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। तो उसने पूछा कि गुण संधि का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये कौन सा होगा? सेकंड अकैक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। एक सेंटेंस दे रखा है अपने को, एक वाक्य है, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? पता चलना, जाति, मुस्कुराहट या से? तो अपने को पता है कि मुस्कुराहट क्या? एक भाववाचक संज्ञा है, ऐसी संज्ञा जिसको महसूस किया जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। मुस्कुराहट अपने महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, तो ये कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ मुस्कुराहट क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आचार्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आचार्य। कौन सा होगा? आचार्य। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित संधियों को योग्य संधि रूपों से जोड़िए। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो गुण संधि के मैं अभी आपको बता के गया हूँ, जिसमें भी रै ऋषि वाला एग्जाम्पल हो, ठीक है, ए वाला एग्जाम्पल हो और ओ वाला एग्जाम्पल हो, वो कौन से होते हैं? गुण संधि के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए गुण संधि का एग्जाम्पल है कौन सा? देव ऋषि। ठीक है, देव ऋषि में क्या ऋषि वाला एग्जाम्पल है। और वृद्धि में मात्राएं डबल हो जाती हैं, तो सदैव वृद्धि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और दीर्घ में क्या होता है? या तो आ होगा या ई होगी। तो देखिए परमाणु में क्या है? माँ पर आ लगा हुआ है, तो परमाणु किसका एग्जाम्पल होगा? दीर्घ संधि का। ठीक है, तो रह गया यण संधि का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? यण संधि का अत्यंत। और यण संधि का सबसे अच्छी पहचान होती है यण संधि की स्टूडेंट, जब भी य के पहले और वै के पहले कोई भी आधा अक्षर आए, य के पहले या वै के पहले कोई भी आधा अक्षर आए, वो एग्जाम्पल किसका होगा? वो एग्जाम्पल होगा 90.99% किसका होगा? यण संधि का एग्जाम्पल होगा। यदि य के पहले आधा अक्षर आता है तो छोटी ई की मात्रा ले लेता है, यदि वै के पहले मात्रा आता है तो ऊ की मात्रा ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी य और वै के पहले आधा अक्षर आएगा तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो यण संधि का एग्जाम्पल होगा, अत्यंत, जैसे स्वागत। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करते हैं अपने। कहता है कि 19-20 होना इस मुहावरे का अर्थ है। 19-20 होना कि बहुत कम अंतर होना या एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। ठीक है, 19-20 मुहावरे का अर्थ है कि बहुत कम अंतर होना या एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कहता है कि भाई शब्द का बहुवचन रूप है। तो भाई शब्द का बहुवचन रूप है, वो है भाई। ठीक है, ये था अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी ने अपना क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अगर वैसे तो भाई शब्द भाई, घर और जो गांव का, तीनों का यदि अपने बहुवचन निकालते हैं तो डबल हो जाता है अपने, भाई भाई, घर घर या गांव गांव, या कहीं किताबों में भाई लिखा होता है, घर का घर लिखा होता है, या गांव का गांव लिखा होता है। दोनों में भी कुछ भी लिखा हो वो चलेगा, चाहे भाई भाई लिखा हो चाहे भाई लिखा हो, दोनों में से एक देगा। तो भाई का बहुवचन क्या हुआ? भाई हुआ। नेक्स्ट है, अपने को चार एक तरफ वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची दे रखे हैं। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। कौन सा होता है? दृग। अपने को मेनली याद रखना है चक्षु और दृग। ठीक है, उसी प्रकार अग्नि की बात करूं तो अग्नि में क्या होगा? आग, अनल, पावक, दहन। ठीक है, अगर पर्वत की बात करूं तो पर्वत में क्या होगा? उपल, पाहन, प्रस्तर, शिलाखंड। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ये मैंने पत्थर के बता दिए, पत्थर के होंगे। तो देखिए पहले आंख का क्या होगा? आंख का होगा अपने नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। ठीक है, ये अपने को मेनली याद रखने हैं। अग्नि का बताऊं तो आग, अनल, पावक, दहन। ठीक है, उसके बाद पर्वत की बात करूं तो पर्वत क्या क्या होगा? अंचल, गिरी, भूधर और महीधर। ठीक है, अगर पत्थर की बात करूं तो उपल,
पाहन, प्रस्तर, शिलाखंड। ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार वो अंतरिक्ष का अपने से पूछ लेता है। अंतरिक्ष क्या होगा? एक व्योम होगा, ठीक है, शून्य होगा, आकाश होगा, गगन होगा। तो बहुत बार वो पूछ लेता है कि व्योम, तो व्योम किसका एग्जाम्पल है? व्योम अंतरिक्ष का एग्जाम्पल है, ठीक है। शून्य किसका एग्जाम्पल है? शून्य भी अंतरिक्ष का एग्जाम्पल है, ठीक है। तारापथ किसका एग्जाम्पल है? वो भी आकाश का प्रवची है। नेक्स्ट है, कहता है निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है? अभी मैंने यण संधि आपको बता के गया था कि जब भी य और वै के पहले आधा अक्षर हो तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो 90.99% किसके एग्जाम्पल होते हैं? गुण संधि के यण संधि के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए, यद्यपि या तो अपने को ऐसा लिखा होगा या ऐसे लिखा होता है यद्यपि। तो देखिए ये यह है, यह के पहले क्या अपने पास आधा द है, तो यह क्या, जब पहले कोई भी आधा अक्षर हो तो वो ई की मात्रा ले लेता है। तो देखिए, तो उसने ई की मात्रा दे दी इसको, तो क्या बना? यदि प्लस अपि, ये भी किसका? यण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब गत्यावरोध देखिए, जब भी मैंने आपको कहा था कि यह या वह के पहले आधा अक्षर हो तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है किसका? वो होता है यण संधि का। तो ये देखिए, यह ने इसको ई की मात्रा दे दी, तो गतिविरोध ये भी इसका होगा। अब देखिए अधयुडा, अधयुडा के पहले ध आधा आ रहा है यह के पहले, तो अधि प्लस उडा ये भी इसका है। अन्व्यय, अब देखिए वह के पहले आधा न आ रहा है तो वह अपना ऊ की मात्रा इसे दे देगा, तो अनु प्लस अय, ये भी किसका? यण संधि का। स्वल्प, सु प्लस अल्प, वह ने इसको अपनी आधी मात्रा दे दी सु ऊ वाली, तो सु प्लस अल्प ये भी इसका है। तो चयन देखिए, चयन, चयन, पवन, नयन, नायक, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। किसके? अयादि के। लिख लीजिए, नायक हो गया, ठीक है, पावक हो गया, पवन हो गया, ठीक है, नयन हो गया, चयन हो गया, ठीक है, भवन हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है कि व्याकरणीय हिंदी में कितने वचन होते हैं? व्याकरणीय हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो दो वचन होते हैं, एक वचन व बहुवचन। अगर पूछे व्याकरणीय हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में कितने होंगे? जेंडर अपने पास 2 होंगे लिंग, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का है? तो अपने चलते हैं, तो पहले देखते हैं बकायदा, जिसके आगे बै लिखा हो, न लिखा हो, नी लिखा हो, अन्न लिखा हो, अनु लिखा हो, ठीक है, भर लिखा हो, ठीक है, उसके बाद यथा लिखा हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं अवयवी भाव के। तो बकायदा किसका एग्जाम्पल है? बकायदा अवयवी भाव का है, कायदे के अनुसार, ठीक है। जलवायु, जल और वायु, ये किसका है? ये है द्वंद्व समास का, ठीक है। मुरारी, मुर का है जो अरि, अर्थात कृष्ण का दुश्मन कौन है? राहु भी हो सकता है, ठीक है, कंस भी हो सकता है। तो तीसरा अर्थ निकलता है मुर का है जो अरि, या अरि मीन्स क्या था? दुश्मन। तो मुर का दुश्मन कौन है? कृष्ण का दुश्मन कौन है? कंस भी था, राहु भी था। तो तीसरा अर्थ निकलता है, तो ये किसका हो गया? बहुब्री का। अब रह गया मंद है बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये किसका है? कर्मधारय का। किसका? कर्मधारय का, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब कहता है कि अ भाग का बै भाग से मिलान करना है। तो देखिए यश का क्या होता है? यश का होता है फेमस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ख्याति प्राप्त कर लेना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना। तो यश का क्या होगा? प्रसिद्धि, ठीक है। अब राजा क्या होता है? राजा का प्राइवेसी अगर बात करूं तो नरेश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नरेश कहते हैं। दर्पण की बात करूं तो शीशा, आयना, ठीक है। फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, तो सुमन दे रखा है, ठीक है। प्रेम, प्यार, अनुराग, ठीक है स्टूडेंट। अनुराग कसौटी जिंदगी वाला जो कल से स्टार्ट हुआ है, परसों से, तो देखिए दोबारा से लाइफ एंजॉय कीजिए अपनी। नेक्स्ट है, कहता है कि 12वां क्वेश्चन है कि ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत कौन सी है? देखिए कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना, ठीक है, ये भी ले सकते हैं कि ओछा आदमी अधिक इतराता है, मतलब तो कौन सा होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास कुछ नहीं, कुछ होता है ना थोड़ा थोड़ा, वो ज़्यादा इतराता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में थोड़ा सा विद्वान होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। नाचना आंगन जाने, ये भी नहीं है। बाप ने हमारी मेंढकी, बेटा तीर अंदाज, तो कौन सा होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने पास एक तरफ एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके?
समास के दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमेशा क्या आएगा, अपने साथ संख्यावाचक लेके आएगा। तो द्वंद्व कौन सा है, नवग्रह, कौन सा, सॉरी द्वंद्व लेके आता है और या, तो द्विगु लेके आता है अपने साथ संख्यावाचक, कौन सा, नवग्रह, कौन सा, नवग्रह। द्विगु अपने साथ हमेशा संख्यावाचक लेता है, 9 ग्रहों का समूह है नवग्रह। द्वंद्व अपने साथ या तो और लेके आता है या लेके आता है। तो भूला, भला या बुरा, तो द्वंद्व का एग्जाम्पल क्या होगा, भला या बुरा। और कर्मधारय क्या होगा, महान है जो राजा महाराज, ठीक है। अब तत्पुरुष क्या होगा, धन से हीन। अवयविक भाव का क्या होगा, एकाएक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका 30 तारीख को पेपर है, जिनका 13 को पेपर है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कहता है कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जलना, सांप से खेलना, दिल का मचलना, डर लगना। तो कलेजे पर सांप लेटना क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करना, ईर्ष्या करना, ठीक है। न प्लस अक का संधि रूप है, अभी मैं आपको बता के क्या थे, अयादी संधि के एग्जाम्पल है नायक, ठीक है, पावन, पवन, भवन। तो न प्लस अक, तो जब भी ए की मात्रा होती है, तो मैंने सिंपल सी आपको संधि समझाई हुई है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यदि नायक को तोड़ता हूँ ना स्टूडेंट, तो नायक किस में टूटेगा, न प्लस आ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यह किस में टूटेगा, यह प्लस ए प्लस कै, तो अक तो पीछे आ गया। अब ये आय मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मात्राएं बनाते हैं। तो न प्लस अक तो क्या बना, नायक। तो किसका एग्जाम्पल होगा, नायक का, अयादी संधि का। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो क्या होगा, ऊंटनी, ठीक है। चमार का चमारिन, सुनार का सुनारिन, ठीक है। धोबी का धोबिन, नाई का नाइन। ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं मॉक टेस्ट में, वो भी पढ़ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो गाय होगा, ठीक है। गाय का बहुवचन क्या होगा, गाय होगा। नेक्स्ट है कहता है निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा सत्य नहीं है। तो ग्रह का घर होगा, चक्कर का चाक होगा या चक्कर होगा, चंद्र का चांद होगा, घोटक का क्या होगा, घोटक का घोड़ा होगा न कि घड़ा होगा। तो जो तीसरा है वो गलत है। ग्रह का घर होगा, चक्कर का चाक या चक्कर होगा, चंद्र का चांद होगा, तो घोटक का घोड़ा होता है न कि घड़ा होता है, तो तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है, एक तरफ अपने को मुहावरे दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। तो आसमान से बातें करना, ठीक है, कंचन बरसना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घाट घाट का पानी पीना, थूक कर चाटना। थूक कर चाटना क्या होता है, कहकर मुँह करना, ठीक है, कहकर मुँह कर जाना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातें याद करना। आसमान से बातें करना, असंभव कार्य करना। कंचन बरसना, बहुत ज़्यादा पैसा बरसना, अत्यधिक लाभ होना, ठीक है स्टूडेंट। ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोई नहीं आ पाएगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो कोई, कुछ, क्या, किसे, तब, तुम, मुझे, आप, ये सारे किसके हैं, ये सर्वनाम के हैं। तो कोई इसमें क्या होगा, सर्वनाम होगा। कहता है इनमें से कौन सा शब्द रवि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो रवि किसका है, सूर्य का। सूर्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, तो ये सारे किसके हैं, सूर्य के एग्जाम्पल हैं। तो दिनकर भी सूर्य का है, रवि भी सूर्य का है, भानु भी सूर्य का है, भास्कर भी सूर्य का है। भूदेव नहीं है, तो भूदेव नहीं है। कहता है कौन सा रवि का पर्यायवाची नहीं है, रवि का अर्थ कहता है सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची मेनली पूछ रहा है, तो भूदेव नहीं है। नेक्स्ट है, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य में कौन सा वाच्य है। जब भी मैंने कहा था कि कर्ता के साथ द्वारा लिखा हो या से लिखा हो और सकर्मक क्रिया हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है कर्म वाच्य का। किसका, प्रशांत से पुस्तक पढ़ी गई या प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। जहाँ भी द्वारा लिखा हो या से लिखा हो, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, वो कर्म वाच्य के होंगे। नेक्स्ट है, पुलिस ने चोरों को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो पुलिस ने, तो कर्ता ने, कर्म को, तो पुलिस ने, तो पहले ने में क्या आएगा, कर्ता आएगा। चोरों को, कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता और कर्म कहाँ है, तो तीसरे ऑप्शन में कर्ता और कर्म है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सभा शब्द का बहुवचन रूप है। तो सभा शब्द का बहुवचन क्या होगा, सभाएं, ठीक है। कथा का कथाएं, तो ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं,
तो भाई एक बात और है कि वायरल बुखार फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो बच के रहिए। जिनका पीआरटी का एग्जाम्पल है, पेपर है, तो ऐसा ना हो कि आप एक तरफ आपको बुखार हो, दूसरी तरफ आप पेपर देने जा रहे हो, तो बच के रहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि फल का बहुवचन क्या होगा? फलों, फल, फलें, फलाओं। तो फल का बहुवचन क्या होगा? फल होगा। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। जैसे फल का होता है, ठीक है, हाथी का होता है, ठीक है, प्रेम का होता है, क्रोध का, कागज का, जल का, भाई का, कवि का, ठीक है, सॉरी, राजा का, बाजार का, क्रोध का, योद्धा का, वारी का। ये कुछ बालक, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका एक वचन और बहुवचन सेम होता है। अब तीन एग्जाम्पल हैं, एक तो ऋषि का, एक मुनि का और एक कवि का। इन तीनों का बहुवचन क्या होता है? इसका कमेंट में आप मुझे आंसर दोगे क्या होता है। कवि का कवि होता है या कवियों होता है? मुनि का मुनि होता है या मुनियों होता है? ऋषि का ऋषि होता है या ऋषियों होता है? आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताओगे। क्या मुनि का मुनि ही होता है? ठीक है स्टूडेंट, बाकी का सेम रहेगा। ये मैंने आपसे पूछा है, देखता हूँ कि आपने कितना अचीव किया अब तक, कितना आप पढ़ रहे हो, ये क्या लोकेशन है आपकी, क्या पोजीशन है पेपर में। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है कि उपेक्षा शब्द का विलोम होगा। उपेक्षा शब्द का विलोम होगा अपेक्षा। क्या होगा? अपेक्षा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित अ भाग के शब्दों को ब भाग के शब्दों के साथ जोड़कर लिखिए। जो आकाश में चलता है, ठीक है, आकाश में चलने वाला, आकाश का एग्जाम्पल प्रैवाची का था नभ, और चलने वाला चर। तो आकाश में चलने वाला क्या होगा? नभचर। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, ठीक है, जो बहुत कम जानता है, अल्पज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक। जो किसी का उपकार न माने, कृत्यघ्न। जो किसी का उपकार माने, कृतज्ञ। नेक्स्ट की बात करते हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बहुवचन का जोड़ा असंगत है? तो लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। पहले लड़की पढ़ती है तो इसका बहुवचन बनाऊंगा तो लड़कियां पढ़ती हैं। लता उगती है तो लताएं उगती हैं। बालिका बालिका खाना खा रही हैं या बालिकाएं खाना खा रही हैं। तो लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लता उगती है, लताएं उगती हैं। बालिका खाना खा रही हैं, बालिकाएं खाना खा रही हैं। तो तीनों करेक्ट हैं, कोई भी इनमें से असंगत नहीं है। नेक्स्ट है, कहता है पिताजी पुस्तक लाए। यह वाक्य किस काल में है? जब भी मैंने आपको कहा था या, ये, जिस भी सेंटेंस के पीछे है वो सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल होता है। तो पिताजी पुस्तक लाए सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। भविष्य और वर्तमान काल तो होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल का भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अपने पास एक तरफ कुछ वर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, विशेषताएं दे रखी हैं। तो लताओं का क्या होता है स्टूडेंट? लताओं का कुंज होता है, ठीक है। फलों का गुच्छा होता है, वस्त्रों का गट्ठड़ होता है, यात्रियों का काफला होता है, नावों का बेड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते होते हैं, आपने देखे होंगे। और मैं आशा करता हूँ सबको ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 30 मिनट में रिकॉल करने में आपकी कोई जान नहीं निकल जाएगी। तो रिकॉल कर लीजिए, क्या पता कल को यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ जानवर दे रखे हैं, उनकी तरफ दूसरी तरफ उनकी आवाज़ें दे रखी हैं। तो हाथी, मोर, मेंढक, बकरी, मक्खियाँ, घोड़ा। तो घोड़ा हिनहिनाता है, मक्खियाँ भिन भिनाती है, बकरी मिमियाती है, मेंढक टरटराता है, मोर कुहकता है, हाथी चिंघाड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सामने दे रखे हैं, तो देख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है वाक्य में ने का प्रयोग कर्ता के साथ कब होता है? वाक्य में ने का प्रयोग कर्ता के साथ कब होता है? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो देखिए एक सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। मारा इट मीन्स भूतकाल में है। राम ने रावण को, किसको? तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए जब क्रिया सकर्मक और भूतकाल में हो तब वाक्य में ने का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो आपको बता दूं, एक तो कृतवाच्य होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कृतवाच्य क्या होती है? जब अपने कर्ता को चेंज कर देते हैं फीमेल से। अगर मेल है तो फीमेल से, ठीक है, तो अगर फीमेल है तो मेल से। अगर लास्ट वाली क्रिया भी चेंज हो जाती है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो एग्जाम्पल होता है कृतवाच्य का। अब देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब मोहन की जगह कोई लड़की ले आई है। राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ता है, वहाँ क्या आ रही है? पढ़ती है। तो ठीक है, लेकिन जैसे अपने कर्ता चेंज किया लास्ट वाली क्रिया भी चेंज होगी। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है कृतवाच्य का। अब ये एग्जाम्पल किसका हुआ? कृतवाच्य का। इस कृतवाच्य को किस में चेंज करना है? कर्मवाच्य में चेंज करना है। जब भी कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो तो मैंने आपको कहा था या तो द्वारा लगाना है या से लगाना है। तो मोहन से पुस्तक
पढ़ी जाती है या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो खड़ंग है, असी है, कृपाण है, शर नहीं है। शर नहीं है तर्पान का पर्यायवाची। ठीक है, एक तरफ अपने को पर्यायवाची दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ाना, गुस्से को बढ़ाना। दबे पाँव आना, चुपचाप आना। ढिंढोरा पीटना मतलब लोगों के सामने प्रचार प्रसार करना। तो घाट घाट का पानी पीना, अनेक स्थान का अनुभव होना। ठीक है स्टूडेंट, धोबी का स्त्रीलिंग है तो कौन सा होगा? धोबिन होगा। क्या होगा? धोबिन होगा। अब एक एग्जाम्पल है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन आपको किसी भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कहता है कि एक तरफ वर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम दे रखे हैं अपने को। सुगम का क्या होता है? दुर्गम। ठीक है, कृत्यज्ञ जो एहसान मानता हो, और कृत्यज्ञ जो एहसान ना मानता हो। सुलभ, दुर्लभ, संयोग, वियोग। नेक्स्ट है, एक तरफ संधि दे रखी है, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो दीर्घ संधि में या तो आपको आ वाला एग्जाम्पल मिलेगा या ई वाला एग्जाम्पल मिलेगा। तो कहाँ है? तो देखिए महेंद्र, महेंद्र में बड़ी का मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में एक मात्रा होती है तो दिनेश पे एक मात्रा है। वृद्धि संदर्भ पर दो मात्रा होती है, अत्रैक। यण संधि में जब भी यह या वह के पहले आधा अक्षर आए वो किसका होता है? यण संधि का। तो यद्यपि किसका होगा? यण संधि का। नेक्स्ट है चित्रपट शुरू हुआ होगा। चित्रपट शुरू हुआ होगा में कौन सा काल है? चित्रपट शुरू हुआ होगा में कौन सा काल है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि आपने काल की वीडियो में स्पेशल आपके लिए बना के लाया था, और जिसने पढ़ी है उसको तो एक सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अब मैंने अब तक आपसे 3 क्वेश्चनों के आंसर मांगे हैं, तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि जो पढ़ रहा है रूटीन पर इस चैनल से तो उसको तो आना ही चाहिए। ठीक है, चित्रपट शुरू हुआ होगा में कौन सा काल है? नेक्स्ट है रात शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ठीक है, अपने को बताना है। तो ना तो रातें होगा, ना रति होगा, ना रात होगा, इनमें से कोई नहीं होगा रात शब्द का पुल्लिंग। तो रात का रात ही होता है आई थिंक पुल्लिंग। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्त्रीलिंग बनाते तो रात्रि बन जाता। ठीक है, लेकिन उसने पुल्लिंग पूछा है तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को दे रखा है, एक तरफ तो अपने को क्या दे रखे हैं? समास दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई थिंक 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो देखते हैं इनको। अब अव्ययी भाव, एका एक, एक के बाद एक। तत्पुरुष, तत्पुरुष कौन सा होगा? भूख से मरा। कर्मधारय, महान है जो वीर। द्विगु कौन सा होगा? संख्यावाचक। सतसई, 100 सतसइयों का समूह। ठीक है, बहुब्री, दशानन जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है सीता किताब पढ़ेगी, वाक्य को सामान्य भूतकाल में चेंज करिए। सीता किताब पढ़ेगी, वाक्य को सामान्य भूतकाल में चेंज करिए। पढ़ेगी तो सामान्य भूतकाल में लेके आना है। तो सीता किताब पढ़ती थी, गलत है। सीता किताब पढ़ती होगी, गलत है। सीता ने किताब पढ़ी, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी ई वाली मात्रा, ठीक है, या ये आए वो सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपने। एक तरफ कुछ वर्ड दे रखे हैं हिंदी में, दूसरी तरफ उनका मैथमेटिकल रूप दे रखा है। तो सतावन को क्या लिखते हैं? सतावन क्या होगा? 57, 69, 69, 49, 49, 31, तो 31। ठीक है स्टूडेंट, सतावन लिखा आएगा, कहते हैं सतावन को हिंदी में लिखिए। तो हिंदी में सतावन को इस प्रकार लिखा जाता है, 49 को इस प्रकार लिखा जाता है, 31 को इस प्रकार, 69 को इस प्रकार। नेक्स्ट है, एक तरफ अपने को कुछ वर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विपरीत वर्ड दे रखे हैं। तो सधवा का क्या होता है? विधवा होता है। ठीक है, स्तुति का क्या होता है? प्रशंसा करना, और उसकी क्या होगा? बेइज्जती करना, निंदा करना। जड़ का चेतन होगा, शोषक का पोषक होगा, उत्थान का पतन होगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सधवा का विधवा होगा, स्तुति का निंदा करना होगा, जड़ का चेतन करना होगा, शोषक का पोषक करना होगा, उत्थान का पतन करना होगा। अब नेक्स्ट है चंद्र सा मुख इक्वल टू चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? तो चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। अगर कर्मधारय आपके पास समास नहीं दे रखा एग्जाम्पल में, आंसर में, तो आप उसे तत्पुरुष दे रखा, तत्पुरुष भी टिक कर सकते हैं।
अगर कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों दे रखे हैं तो कर्मधारय को टिक करोगे, अगर कर्मधारय दे रखा है अकेला तो कर्मधारय टिक करोगे, अगर अकेला तत्पुरुष दे रखा है और नहीं दे रखा तो तत्पुरुष टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव में संधि विच्छेद होगा। तो सदैव में पहले आपको पता होना चाहिए संधि कौन सी है, वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्राएं आ रही हैं, एक तो अकैक सदैव अत्रैक। ठीक है, और इसका अगर संधि विच्छेद करूँगा तो सदैव का क्या होगा, सदा प्लस एव, क्या होगा, सदा प्लस एव। नेक्स्ट है लड़का गया है में कौन सा काल है, जब भी लड़का गया है में कौन सा काल है, जब भी पास्ट टेंस हो मतलब भूतकाल हो, ठीक है, और उसके साथ है लगा हो। ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका होता है, आसन भूतकाल का। किसका, आसन भूतकाल का। जब भी या ये प्लस है, ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका होता है, वो एग्जाम्पल होता है आसन भूतकाल का। तो मैंने काल पर पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, ट्रिक पर बनाई है बेस्ट, तो जिसने नहीं देखी तो देख लीजिए। जिसका एक पेपर 13 तारीख को है, 30 के बाद की सीरीज़ क्या है वो तो देख लीजिए, क्योंकि आपके पास दिन बहुत पड़े हैं। जिसका 30 का है तो वो मत देखिए, वो अपना रिपीट कीजिए दोबारा से जो आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऐसी संज्ञा भाववाचक कौन सी होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। तो मिठास को महसूस कर सकते हैं, भाई इस चीज़ में मिठास है, पकड़ नहीं सकते। स्वच्छता को महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। अच्छाई को महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो अच्छा क्या एक विशेषता है, न कि भाववाचक संज्ञा है। तो जो नहीं है वो है अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। तो विज्ञान के इक्वल दे रखा है वी प्लस ज्ञान, बेशक के दे रखा है बे प्लस शक, प्रबल के दे रखा है प्र प्लस बल। तो उपरोक्त प्रश्न में वी बे और प्र क्या हैं, तो क्या है ये वी बे प्र, तो ये है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। जो बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। नेक्स्ट की बात करता हूँ, कहता है षट प्लस मास षणमस में कौन सी संधि है। तो ये संधि क्या है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन है मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। तो जब कर्मवाच्य रूप बनाते हैं तो या तो से लिखा होता है या द्वारा लिखा होता है। तो मुझसे कहानी पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि से या द्वारा लगा हुआ कर्मवाच्य में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है तो एक तो अपने को क्वेश्चन आया हुआ कई बार विकारी और अविकारी। जो अविकारी होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अगर विकारी की बात करूं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं। ठीक है, और 4 ही क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूं। ठीक है, अपने को एक तरफ कुछ वर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विपरीत वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, अज्ञा। ठीक है, अज्ञा क्या क्या विज्ञा होता है, मूक जो बहुत कम बोलता हो, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, विदुर विधवा। ठीक है, संवाद विवाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कहता है निम्न में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो खग है, विहंग है, विहग है, विगत नहीं है। तो विगत पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद आपको 100 क्वेश्चन मैथ के, 100 रीजनिंग के, 100 इंग्लिश के, 100 जीके के मिलेंगे, क्योंकि जब जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर मांगे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन तीनों के आंसर जल्दी दीजिए कि आपके क्या आंसर है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। धन्यवाद।